Hi student, let's read the question, and question says that incorrect about sulfur allotrope is first at room temperature sulfur monoclinic is more stable. Second is both rhombic and monoclinic have acid molecule. Acid rings of both is crown shape. S2 is paramagnetic like O2. देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे ज्यादातर बात हो रही है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की। सो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर्स, एलोट्रॉप क्या होता है, जिसका हमारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो हम वन बाय वन देखेंगे। देखिए पहला पूछा हुआ है रोम्बिक फॉर्म इज मोर स्टेबल देन, पहले पूछा हुआ है एट रूम टेम्परेचर मोनोक्लिनिक इज मोर स्टेबल देन रोम्बिक। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास रोम्बिक फॉर्म है सल्फर रोम्बिक जो है इट इज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक इज मोर स्टेबल देन, यहाँ से आपके पास आएगा सल्फर मोनोक्लिनिक। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट कि जो हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर है ये आपके पास रोम्बिक सल्फर में क्या कर जाता है, कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, ओके। जब हमारे पास टेम्परेचर जो है दैट इज लेस देन 95.3 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये हमारे पास लेस स्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा है बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक हैव एसिड मॉलिक्यूल। देखिए बिल्कुल सही है, रोम्बिक सल्फर का चाहे कोई भी फॉर्म हो, रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर और एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, यहाँ पे आ जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर दे ऑल हैव एसिड यूनिट्स। सबके पास क्या होते हैं, यहाँ पे एसिड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तीसरा है एसिड रिंग्स। यहाँ पे आप देखिए तीसरा हमारे पास पूछा गया है एसिड रिंग्स आर इन क्राउन शेप। तो एसिड रिंग्स जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, दे आर इन क्राउन शेप। तो क्राउन शेप में हम देखते हैं किस तरह से हमारे पास रहता है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो एसिड रिंग है ऑफ both sulfur is in crown shape, both is in crown shape। crown shape का मतलब है कि हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे क्राउन लाइक शेप रहता है। तो दोनों सल्फर का आप देखोगे क्राउन लाइक शेप रहेगा। कैसे रहेगा, यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ लाइक दिस, ये सल्फर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे सल्फर है, देन आपके पास सल्फर आ जाएगा, सल्फर इस पोजीशन पर भी सल्फर आ गया, नीचे आपके पास सल्फर है, देन आपके पास सल्फर आ गया, सल्फर लाइक दिस। तो इनका शेप जो है ये आपके पास क्या रहता है, दैट इज योर क्राउन शेप जो है वो आपके पास जो है वो रहता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो दोनों मॉलिक्यूल हैं इनका शेप आपके पास क्राउन शेप रहता है एसिड का, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। फोर्थ है S2 इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2। देखिए O2 तो आपको पता ही है पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसमें भी सेम ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि ये भी सी फैमिली का है, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये आपके पास क्या रहेगा, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक इन शेप। तो इसका मतलब आंसर बनेगा दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।